आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग इस लास्ट यूनिट में आपदा प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा से पूर्व का प्रबंधन, यानी किसी भी आपदा के आने से पहले का प्रबंध किस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए और आपदा आने के बाद किस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए। इस टॉपिक में हम इस विषय में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्व्यवस्था, चिकित्सीय सहायता आदि को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन ना। कि आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद जो सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास, चिकित्सीय सहायता की जाती है उसी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे का टॉपिक है आपदा प्रबंधन के प्रकार। आपदा प्रबंधन को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, आपदा से पहले का प्रबंधन। जैसे आपदा से टॉपिक से क्लियर है कि आपदा से पहले का प्रबंधन यानी कोई भी आपदा न आने पाए उसके लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी संभावित आपदा के आने से पहले किए जाने वाले प्रबंधन के अंतर्गत मानव, भौतिक एवं पर्यावरण संभावित हानियों की यथासंभव कम करना अथवा उनको सुनिश्चित करने की ताकि आपदा के दौरान यानी आपदा आने के दौरान हम प्रबंधन कर सकें। इसमें पहला पॉइंट आता है रोकथाम। रोकथाम में क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि आपदा संभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का प्रयास करना चाहिए, आपदा से बचने के उपाय समझाना चाहिए तथा सुरक्षात्मक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। यानी रोकथाम मतलब क्या हुआ कि किसी भी आपदा संभावित क्षेत्रों से हमको क्या करना चाहिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर उनको बसाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है, शमन। शमन में क्या कहा गया, किसी भी आपदा की प्रचंडता को कम करने हेतु किया गया उपाय जो होता है वो शमन, यानी किसी भी आपदा का जो दूसरे भयंकर परिणाम होता है उसको कम करने का जो जरिए होता है, जो प्रयास होता है उसी को हम लोग शमन कहते हैं। जैसे भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, समाज को आपदा के बारे में जागरूक करना एवं शिक्षित करना ना, ये सब क्या है, शमन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्या है, तैयारी या तत्परता। यहाँ पे कहा गया समुदायों को आपदा के प्रभावों का सामना करने हेतु तैयार करना अथवा सक्षम करना ही क्या तत्परता कहलाती है। यानी सभी व्यक्ति विशेष को जागरूक करना, शिक्षित करना, उनको किसी भी आपदा से लड़ने के लिए तत्पर बनाना, तैयारी करना। जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या है, समूह को जागरूक एवं शिक्षित बनाना। पहला के पॉइंट क्या बोला गया कि हमको समूह को जागरूक एवं शिक्षित बनाना चाहिए। दूसरा क्या कहा गया, आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार करना। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों एवं पुरुषों की सूची तैयार करना है ना, कि कौन कौन से आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहा है, उसकी सूची तैयार करना। ये सब पॉइंट्स जो आते हैं तत्परता और तैयारी के विषय में आते हैं। आगे हम बात करते हैं आपदा के पश्चात का प्रबंधन, यानी आपदा के आने के बाद कैसे हमको प्रबंधन करना चाहिए उसके विषय में। यहाँ पे कहा गया कि किसी भी आपदा के घटित होने के बाद आपदा पीड़ित की सहायता हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। यानी कहीं किस क्षेत्र विशेष में अगर आपदा आ गई तो उसके लिए हमको निम्न उपाय करने चाहिए। पहला क्या है, राहत एवं सहायता। यानी राहत एवं सहायता के अंतर्गत क्या आएगा, अगर कोई भी आपदा संभावित क्षेत्र है, आपदा संभावित क्षेत्र में हमको वहाँ पर राहत और सहायता के लिए पहला काम क्या करना चाहिए, आकस्मिक संचालन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित करना चाहिए। हमको आकस्मिक संचालन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, सामूहिक रसोई घर की स्थापना करना चाहिए एवं पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए, हमको राहत एवं सहायता में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सीय कैंप स्थापित करना एवं घायलों के उपचार हेतु व्यवस्था करना। चौथा क्या हो सकता है, पीड़ितों को आवश्यकता अनुसार संसाधन जुटाना। पांचवा क्या हो सकता है, आपदा पीड़ितों को ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था एवं उनके लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था। ये सब
आपके पॉइंट्स आएंगे राहत एवं सहायता में। आगे बात करते हैं हम लोग आपदा के बाद में क्या उपाय दूसरा करना चाहिए। पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति में कहा गया राहत एवं सहायता कार्यों के बाद पीड़ितों को स्वावलंबी बनाने हेतु किए जाए कार्य निम्न है। पहला क्या है, समुदाय को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। आगे क्या हो सकता है, जिनके सगे संबंधी आपदा में मारे गए हैं अथवा लापता हुए उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना। आगे पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, कापी किताब की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, पीड़ितों के लिए समाज सेवा संस्थानों एवं सरकारी संस्थानों से आर्थिक सहायता की व्यवस्था करानी है ना। पुनर्प्राप्ति हमको क्या करना चाहिए, सरकार से ये गुहार करनी चाहिए कि जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो NGO वगैरह है वहाँ से उनके आर्थिक सहायता है तो उनको लाभ पहुँचाया जाए। आगे क्या उपाय कर सकते हैं, पुनर्वास। पुनर्वास में कहा गया कि जिन आपदा पीड़ित जो होते हैं उनके जो भवन का जो मतलब विध्वंस हो जाता है उनके लिए हमको ये कहा गया ना, पुनर्प्राप्ति में साथ साथ ही पुनर्वास का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इस कार्य में मुख्य रूप से आपदा में नष्ट किए गए मकानों, सड़कों, रेल मार्गों आदि को फिर से मरम्मत कराकर उनका निर्माण करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट बोला गया संचार के संसाधन पुनर्स्थापित करना। दूसरा क्या बोला, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति व्यवस्था पुनर्स्थापित करना, सड़कों की मरम्मत कराना और नए सड़कें बनाना। ये सब आपके आपदा के बाद किए जाने वाले उपाय हैं। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ये आपका आपदा प्रबंधन था। ओके, थैंक यू।